दोस्तों, हम योगेश सर सदगुरु कोचिंग पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, रीजनिंग, ग्रामीण परिवेश तथा जियोग्राफी सब्जेक्ट हम लेकर चलेंगे यूपी लेखपाल के लिए। यूपी लेखपाल में आपको किसी भी प्रकार का किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। जियोग्राफी में हम आपको लेके चलते हैं। आज आपको पता होगा कि नाम सुने होंगे कर्क रेखा। अब रेखाएं तमाम प्रकार की होती हैं। रेखाओं के बारे में हम आपसे एक अलग वीडियो देंगे, मिलेंगे, लेकिन आप हल्का सा जान लीजिए। एक जो बीच में रेखा होती है, इस बीच वाली रेखा को कहते हैं क्या? भूमध्य रेखा। लेकिन आपको पता है हम पढ़ रहे हैं क्या? जियोग्राफी। और जियोग्राफी में हम भाषा प्रयोग करते हैं जियोग्राफी की, तो इसे कहा जाता है भूमध्य, यानी पृथ्वी के दो भागों में बांटना, वही कहलाता है भूमध्य। लेकिन ये नाम है हिंदी में भूमध्य, इसको हम बोलेंगे जियोग्राफी में। और जियोग्राफी में जब बोलते हैं तो इसी का नाम हो जाता है विषुवत रेखा। क्या हो जाता है? विषुवत रेखा। और आपको पता है हमारी पृथ्वी 23.5 अंश झुकी हुई है, और यही जो झुकी है ये ऊपर इसी पे एक रेखा है जिसका नाम है कर्क रेखा, और इसके नीचे जो एक रेखा है उसी का नाम है मकर रेखा। अब कर्क रेखा पे कितने देश हैं? उस 17 देश जब हम आपको वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना, आपकी जुबान पे होगा। अब जब ये हमारा जो भारत देश है इसी कर्क रेखा पर है, तो क्वेश्चन आपसे बार बार आता है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित है। और आपका दिमाग नहीं काम करता है, कभी मित्र पर गमछा झाड़ते हैं तो कभी कुछ करते हैं, आप फंस जाते हैं। तो सुनिए, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए कि कर्क रेखा में, कभी दिक्कत इसलिए हो जाती है कि आपसे सीरियल से पूछ देता है। जब आपसे सीरियल से पूछ देगा कि बताइए पूरब से पश्चिम में लेकर कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य बताइए, यानी कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्य स्थित हैं जो पूरब से लेकर पश्चिम तक हैं या पश्चिम से लेकर पूरब तक हैं। तो सुनिए, आपको मित्र से मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय ये सब कुछ नहीं करना है। कुछ आपको करना क्या है? 8 देश हैं कर्क रेखा पर, भारत के 8 राज्य स्थित हैं। 8 राज्य को 2 ग्रुप बना लीजिए। 8 राज्य को जब 2 ग्रुप बनाएंगे तो एक ग्रुप हो गया 4 का और एक ग्रुप हो गया 4 का, और 4-4 में बांटने के बाद 4 राज्य का नाम आप एक साथ लीजिए। जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसको 3 बार बोलिए आप, केवल 3 बार। आप बायो पढ़े होंगे, आपको पता है 7 बार किसी को अगर आप ज्यादा देर तक देख लेते हैं तो आपके दिमाग में बस जाता है। उसी प्रकार किसी शब्द को आप 3 बार से अधिक बोल देते हैं तो वो भी आपके दिमाग में बस जाता है। तो 3 बार बोलिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्या? एक बार और, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बात समझ में आ रही है? जब यहां तक बोलिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो नीचे उतरते हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और आपको पता है इसी 8 को हमने 2 भागों में बांटा था। एक भाग था 4 का जिसका नाम था गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो टोटल कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य कितने? 8। अब जब जो हम 4-4 का ग्रुप बनाए हुए थे उसको एक में जोड़ देते हैं तो एक साथ में बोलेंगे आप गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब आपसे पूछ देगा क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा पर एकदम से पश्चिम है? और आपको पता है ये भारत देश है, और इसको जब हम डायरेक्शन बताए होंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि ऊपर कौन सी दिशा? उत्तर। नीचे कौन सी? दक्षिण। और इधर कौन सी? पूरब। इधर पश्चिम। जब आपसे पूछ दे पश्चिम में भारत का वह कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा में पड़ता है, तो सबसे पश्चिम में है गुजरात, और सबसे पूरब में
मिजोरम। तो आपको सीक्वेंस जरूर याद रखना है। पूरब से पश्चिम पूछे, अगर पूरब से पश्चिम पूछ दे तो उल्टा चले जाइए, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। लेकिन वहीं आपसे पश्चिम से पूरब पूछ दे तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये थे भारत के वैसे राज्य जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। अब कर्क रेखा के साथ साथ एक चीज हम आपको और बता देते हैं। नाम सुने होंगे सार्क, सार्क नाम सुने होंगे, नाटो नाम सुने होंगे, क्वाड नाम सुने होंगे, आसियान नाम सुने होंगे। ये सब जितने नाम हैं आपको हम यकीन दिलाते हैं कि आपको कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं। जैसे आपको पता है सार्क, तो सार्क के बारे में कुछ तो जानना पड़ेगा आपको कि सार्क है क्या। तो पहला बात कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, स्थापना हुई थी 1985 में। और इसमें देश कितने हैं, 8। इसमें देश कितने, 8। अब इन देशों को पढ़ने के लिए हम आपको बता दें, मैप का सहारा लेंगे, बहुत जल्दी याद होगा। मैप का सहारा लेने का मतलब देखिए, मैप का सहारा लेने का मतलब इस सार्क में भी कै देश, सार्क में भी देश की संख्या है 8। फिर हम आपको बताए हैं कि एक साथ आप 8 देश याद नहीं कर सकते। जब याद नहीं कर सकते तो इस 8 को बांट लीजिए कै ग्रुप में, 2 ग्रुप में। एक ग्रुप में 4 रखिए, एक ग्रुप में 4 रखिए। तो 4 रख दिए तो 4 सुनिए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान। टोटल कितने, 4। एक सांस में केवल 4 बोलिए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान। बाकी छोड़ दीजिए, बाकी क्या है, एक सांस में केवल इतना बोलिए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान। यहां तक हो गया। फिर एक बार आइए, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। यानी अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। टोटल सार्क में कितने देश, 8 देश। 4 देश हम पहले पढ़े हुए थे, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान। फिर एक बार 4 अलग से, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो ये है कौन से देश, सार्क देश। सार्क देश में देशों की संख्या कितनी, 8। अब एक साथ बोलिए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। आपको सीक्वेंस जरूर मालूम होना चाहिए। जैसे ये भारत है, ये अगर भारत है तो हम यहां बना देते हैं, तो आपके दिमाग में पता चल जाना चाहिए कि भारत से नीचे कौन सा देश, मालदीव। अब भारत के जस्ट नीचे एक आंसू आकार का गैस है, इस देश का नाम श्रीलंका। भारत के पश्चिम में देश पाकिस्तान, इसके ऊपर देश अफगानिस्तान, ये भारत की गोद में देश नेपाल, जस्ट बगल में भूटान, और यहां नीचे धंसा हुआ है, मालदा दरार के कारण धंस गया है, जिस देश का नाम है बांग्लादेश। और आपको पता होगा बांग्लादेश का विभाजन कब हुआ था, सन 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश एक देश बना था। लेकिन बांग्लादेश को देश की मान्यता पाकिस्तान ने दी थी 1972 में, यानी 1972 में। इसके बाद जब हम अगली वीडियो देंगे तो आपको बताएंगे आसियान के बारे में। आसियान में देश की संख्या है 10, लेकिन एक देश नहीं है जिसका नाम है तिमोर लिस्ट। अब आपका दिमाग काम नहीं करेगा, मर्द साहब 8 तो याद कर ही लिए, ये 10 कैसे याद करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, जिस प्रकार 8 याद किए हैं उसी प्रकार 10 याद कर लेंगे। 10 याद करने का एकदम आसान तरीका, उसमें भी देखिए आसियान में भी 10 देश आते हैं। अब इसका नाम आसियान क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, इसका सारा डिटेल आपको दिया जाएगा। लेकिन 10 देश कौन से हैं देख लीजिए, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। कितने देश, 10 देश। एक बार और सुनिए, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। अब इसको भी 5-5 के ग्रुप में बांटना है। अब कैसे बांटना है मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। गर्मी हो गई यार, घर करा के ना, लब यार बनी बस बनाने चला है ये